बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जनपद में बांस का कारोबार कम होने के बाद अब सिर्फ उसकी कारीगरी ही बची है। कभी बरेली में बांस का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन आज कारोबार गुमसा हो गया है। वहीं पुरानी पहचान के आधार पर बरेली के बांस की कारीगरी आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी शहर में कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बांस की कारीगरी कर रहे हैं। दरअसल शहर के सिकलापुर, पुराना शहर, जोगी नवादा और बांस मंडी में बांस की कई दुकानें हैं, जहां आपको बांस का सामान आसानी से मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बांस की वस्तुओं के कारीगरों की, तो इन एरिया में बांस के तमाम कारीगर ऐसे भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इसी काम को तवज्जो दे रहे हैं, जिनके दम पर आज भी बरेली में बांस की कारीगरी देश विदेश में शहर का नाम रोशन कर रही है। बांस की कारीगरी में सबसे ज्यादा हाथ से ही काम होता है और मशीन का इस्तेमाल सिर्फ नाम मात्र होता है। बांस से कोई वस्तु बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले बड़े बांस को वस्तु के अनुसार काट कर छोटा करते हैं। इसके बाद अगर कोई बांस टेढ़ा होता है तो उसे पानी में उबालकर सीधा किया जाता है, बाद में आकार देकर जोड़ दिया जाता है। बताते चले कि बांस को जोड़ने के लिए बांस की बनी कील या लोहे के तार का उपयोग किया जाता है। वस्तु तैयार होने पर रंग और पॉलिश करने के बाद उसे सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। बाजार में बांस से बने सोफा, झूला, चेयर, टेबल, बेड, कॉर्नर, अलमारी, टेबल लैंप, रैक, सीढ़ी, टोकरी, खिलौने, जाल समेत तमाम साज सज्जा के अन्य आकर्षक वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 500 से 25,000 रुपए तक है। वहीं एक कारीगर दिन भर में 4 से 5 साजो सज्जा की वस्तुएं बना लेता है, जिससे रोजाना 6 से 700 रुपए तक कमाई हो जाती है। जबकि कई कारीगर तो इसी काम को पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, इसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। ये दादा के टाइम से वक्त हो रहा है यहाँ पे, ये काम होते हुए लगभग 70 से 80 साल। मतलब ये पुश्तैनी काम है आपका? हाँ, पुश्तैनी काम। इस समय इसकी स्थिति क्या है? स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि एंटीक में यूज़ होने लगा है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसके बाद ये बेत का जो है ये फैंसी आइटम्स में आता है। ये कॉस्टली इतना नहीं होता, लेकिन जितना आदमी समझता है, लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। कहाँ से बात आते हैं? बात आसाम से आता है, सीतापुर से आता है, बिहार से। अच्छा, यहाँ पे खेती नहीं होती? नहीं, यहाँ खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उस लेवल की उपजाऊ नहीं है जो बांस के लिए कामयाब है। अच्छा, शहर से कहाँ जा रहा है बांस? शहर से हमारा देहरादून जाता है और नैनीताल जाता है। बाकी गोवा हमें अभी दिया है, गया, नवाबगंज जाता है। बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जाता है। अच्छा, एक इसका पीक टाइम कब होता है? पीक टाइम इसका स्टार्ट होता है गर्मी में, जब आपका जैसे वेदर चेंज हुआ, गर्म मौसम हुआ, ताकि घर वगैरह जब बनते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम होता है, तो उस टाइम पे बांस की नीड ज़्यादा रहती है। अब गर्मी हुई, आप लॉन में जाकर बैठे, तो लॉन में बैठने के लिए आपको सोफ़ा चाहिए, बेड का रहता है, बाकी और डाइनिंग चेयर, सब चीज़ होती है, तो वो गर्मी में ज़्यादा है। अच्छा, इससे क्या क्या बनता है? बांस से आप वो आइटम बना सकते हैं जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। हम बांस की फेंस बना सकते हैं, बांस का झूला बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, और बहुत से ऐसे आइटम्स जो फैशनेबल घर में यूज़ होते हैं, लेकिन आदमी समझ भी नहीं पाता कि ये बांस से बन सकता है। सीढ़ियाँ रहती हैं, बहुत से शू रैक वगैरह बनते हैं, आपकी बांस की ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है, बहुत से आइटम्स है बांस के। अच्छा, अब तक कितने कारोबारियों ने बांस का काम छोड़ दिया है? जो मेरे नोन हैं अभी तक, उसमें लगभग 10 में से 8 लोग छोड़ चुके हैं। मतलब इसका मार्केट कब डाउन चलता है? मार्केट इसका डाउन किसी टाइम भी नहीं होता, क्योंकि बांस वो है जो डेली नीड्स में हर तरीके से यूजेबल है। चाहे आपको जाड़ों में कपड़े सुखाने हों या फिर आपको गर्मियों में घर बनवाना हो, बांस हर तरीके से यूजेबल है। बांस में कैसे कलाकारी की जाती है? बांस में कलाकारी जो है वो केवल हाथ से ही की जा सकती है, मशीन से, क्योंकि बांस भरपूर तरीके से यूज़ नहीं हो सकता। हाथ से आप जैसे बांस फाड़ कर उसको चीर कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कितने कलाकार हैं? मेरे पास इस वक्त 8 लोग काम कर रहे हैं, जो हर तरीके से अलग अलग फील्ड में परफेक्शन है जिनके पास, और हर तरीके से अलग अलग यूजेबल आइटम बनाते हैं। जो इसके कलाकार हैं उनकी कैसे? कलाकार वो बहुत अच्छे हैं, और वो पर डेली 700 to 800 काम करते हैं वो बंदे। अच्छा, डेली कितने आइटम बन जाते होंगे? डेली अब हर कारीगर अलग अलग बनाता है, कोई 5 भी बनाता है, कोई 10 भी बनाता है, कोई 8 भी बनाता है, सब अलग अलग। मतलब डेली में कितने बन जाते होंगे? डेली में अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं क्यूमुलेटिव तरीके से, तो लगभग 30 से 35 आइटम मेरे पास रेडी हो जाते हैं। अच्छा, उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट लगभग मानकर चलें आप कम से कम 8 से 9 हज़ार। एक की या फिर सब? नहीं, सब की। सब की। ठीक है, और फिर उसका जो रीसेल वैल्यू आता है वो आता है 10 से 11 से 12 हज़ार।